हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का किस मतलब के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर की क्लास में। तो जैसे कि हम अपने डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, तो उसी के साथ आज हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे बेरिंग करंट अफेयर के साथ। सॉरी, तो थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और कल की क्लास भी आपकी CDP की नहीं हो पाई है, और उस चीज़ को आप देख भी रहे होंगे अगर आप वीडियो देखते हैं तो जो करंट अफेयर क्लास है उसको हम आज डिस्कस करेंगे, और बाकी जिन बैचेस में जो चेंजमेंट्स हुए हैं, काफ़ी चीज़ें तेज़ी के साथ बदल गई हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करना है आपके साथ। तो नेक्स्ट संडे हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे आपके साथ, और कौन से टीचर, क्या सब्जेक्ट, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि काफ़ी क्लासेस आपकी रुकी हुई हैं, काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रही हैं, तो उन सब चीज़ों को मैं क्लियरिफाई करूँगा सबके सामने, और बाकी चीज़ें हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। अब देखना ये है कि यहाँ से चीज़ें किस तरीके से आगे काम करती हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से हमने चेंजमेंट्स किए हैं, बोर्ड्स की क्लासेस पे ज़्यादा फोकस चला गया है हमारा चैनल पे। सुपर टेट के बैच हैं, CTET की क्लासेस हो तो रही हैं, लेकिन उन क्लासेस का रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आ पा रहा है, काफ़ी चीज़ें ठीक तरीके से नहीं हो पा रही। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक कल पर्टिकुलर वीडियो आएगा आप सबके लिए। आज आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, और सुपर टेट की वैकेंसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड एक वीडियो आपको आज मिल जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं उनको मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, भले 5 से 10 मिनट की वीडियोज़ हों, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चलते हैं, आज के हम करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं, वो ज़्यादा जरूरी है। क्लास को पहले ओवर करते हैं, फिर बाकी चीज़ें मैं आपको बात बताऊँगा। ठीक है, सॉरी। तो पहला करंट अफेयर आज का है हमारा विश्व होम्योपैथी डे। क्या है? विश्व होम्योपैथी डे 2020। ये आपका कब मनाया जाता है और कब होता है, इसके बारे में जानकारी हमें। तो ये आपका 10 अप्रैल को मनाया जाता है, 10 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथी, होममेड जो मेडिसिन होती है उनकी जागरूकता को फैलाने के लिए, जैसे हमें जुकाम हो जाता है, लपट लग के या कुछ भी हो गया, इस टाइम गर्मी का मौसम चला, लू चलती है, तबीयत खराब हो गई, प्याज खा लीजिए, आम का रस पी लीजिए। आम का एक गर्म करके बनाया जाता है, उसको वो क्या बोलते हैं, कच्चे आम का, तो वो पी लीजिए तो आपका लू ठीक हो सकता है। ये होम्योपैथिक होता है ना, होम्योपैथिक जिसको बोला जाता है। तो इसी के बारे में वर्ल्ड अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए, वर्ल्ड अवेयरनेस फैलाने के लिए आपका विश्व होम्योपैथी डे मनाया जाता है। कब? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो आपके एक डॉक्टर थे, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्राइड्रिक सैम्यूल, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैम्यूल। ठीक है, तो इनकी याद में, इनकी जयंती होती है 10 अप्रैल को, उनकी याद में मनाया जाता है, क्योंकि होम्योपैथी से रिलेटेड जो भी इन्वेंशंस थे, सबसे पहले यही वो डॉक्टर थे जिन्होंने किया था। लोगों का इलाज होम्योपैथी दवाओं से स्टार्ट इन्हीं डॉक्टर ने किया था। इस बार की थीम क्या रही है, क्योंकि थीम आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाती है, बाकी चीजें आप याद रखें न रखें, थीम को आपको जरूर याद रखना चाहिए। ठीक है, पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस, पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। ठीक है, ये आपका हो जाता है, पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस थीम हो जाती है। विश्व होम्योपैथी डे आपका कब मनाया जा रहा है? 10 अप्रैल को। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर, और नेक्स्ट करंट अफेयर आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों है, अभी बात करते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है UPSC के नए अध्यक्ष। 2 नंबर पे आता है, UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं 2022। थोड़ा ध्यान दे लेना, मैंने शायद यहाँ पे 2020 क्या लिख दिया था विश्व होम्योपैथी दिवस में, शायद 2021 लिख दिया है, 20 लिख दिया है, देख लेना, उसको सही कर लेना। ठीक है, 2022 है, वो दिमाग में थोड़ा कुछ और चल रहा होगा, शायद लिख गया, ध्यान ना दे पा रहा हूँ।
तो यूपीएससी इस समय आपके प्रदीप जोशी हैं, जो प्रदीप जोशी जी हैं करंट में आपके यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके थ्रू आपके यूआईएस आईपीएस आईएफएस के एग्जाम्स होते हैं, इनका अध्यक्ष भी होता है। ये एग्जाम कराने वाली एजेंसी है। सिविल सर्विसेज के जो भी एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी कंडक्ट कराता है। इसको क्या बोला जाता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एक स्वायत्त निकाय नहीं, ये एक गवर्नमेंट निकाय है जो गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो गवर्नमेंट नियुक्त करती है। तो इसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं जिनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा जल्द से जल्द अगले महीने से। तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है मनोज सोनी। ठीक है, मनोज सोनी जी हैं और ये कर्म निष्कर्म योगी हैं। इन्होंने उपाधि धारण कर रखी है। योगी होते हैं ना जो निष्कर्म योगी होते हैं, उनकी उपाधि इन्होंने धारण कर रखी है। मनोज सोनी जी हैं, काफी बुद्धिमान माने जाते हैं। मतलब इनको एग्जाम बाकी बारीकियां जो होती हैं किसी भी एग्जाम, बाकी चीजों की, किसी भी संस्थान को रन कराने की, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट की जो बारीकियां हैं उसमें ये काफी माहिर माने जाते हैं। और कई विश्वविद्यालयों की कुलपति रहे। कुलपति का मतलब होता है उस विद्यालय के डायरेक्टर रहे हैं। अध्यक्ष और होते हैं, प्रिंसिपल्स और होते हैं। बाकी प्रिंसिपल के बाद एक कुलपति और होता है जो प्रिंसिपल उसके अंडर में काम करता है। उसके प्रिंसिपल के अंडर में टीचर्स होते हैं, बाकी चीजें, बाकी फैकल्टीज होती है। मतलब कुलपति ये होता है कि उसको हर एक चीज पे नजर रखनी है, टॉप से लेके प्यून तक के बारे में उसको जानकारी होती है। सारी चीजों को उसको मैनेज करना होता है। ठीक है, कुलपति बोल देते हैं उसको फिर। ठीक है, तो कई यूनिवर्सिटीज के कुलपति पहले रह चुके हैं। तो और यूपीएससी के नए अध्यक्ष आपके कौन होंगे? अब होंगे मनोज सोनी जी। इस वक्त कौन है? आपके प्रदीप जोशी जी हैं जो आपके यूपीएससी के करंट में हेड हैं। ठीक है, तो ये करंट अफेयर आपका इसी वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला आता है अमर मित्रा। अमर मित्रा कौन है? थर्ड नंबर आपका आता है करंट अफेयर्स अमर मित्रा। अमर मित्रा कौन है? अमर मित्रा है ये बंगाली लेखक हैं। इनको मिला है अवार्ड, इन्होंने जीता है ओ हेनरी। ओ हेनरी अवार्ड जीता है। ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है। कविताओं, कहानियों, बाकी चीजों, मतलब लिटरेचर की फील्ड में अवार्ड दिया जाता है। जैसे कि आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है और गीतांजलि श्री को इंटरनेशनल मैन बुकर अवार्ड का पुरस्कार दिया गया, वो भी आपका लिटरेचर से रिलेटेड होता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, मैन बुकर अवार्ड हो गया, ओ हेनरी हो गया, और भी आपके कई सारे अवार्ड आते हैं जो लिटरेचर की फील्ड में दिए जाते हैं, साहित्य की फील्ड में जाते हैं। तो अमर मित्रा जी हैं, ये बंगाल के रहने वाले हैं, बंगाल से हैं ये। ठीक है, 2006 में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जीत चुके हैं। पहले ही 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार ये जीत चुके हैं पहले। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये आपका जीके का क्वेश्चन बन जाएगा। अगर थोड़ा एग्जामिनर माहिर होता है तो क्या करते हैं कि आपका ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। हिंदी का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और उसमें करंट अफेयर भी, मतलब किसी एग्जाम में हिंदी है और उसमें करंट अफेयर भी है, जैसे सुपरटेट के एग्जाम हो गए, तो आपसे किया जाएगा जीके में ये क्वेश्चन डाल दिया जाएगा हिंदी में कि 2006 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने जीता था? तो आपका बना है अमर मित्रा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी हो गया। करंट अफेयर में आपसे पूछ लेगा कि 2022 का ओ हेनरी अवार्ड किसने जीता है? अमर मित्रा। इस तरीके से आपको चीजें देख के चलना होता है कि कौन सा क्वेश्चन करंट डेट में जाके बैक डेट में कनेक्ट हो रहा है आके, उसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ओ हेनरी अवार्ड इनको दिया गया है। ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है, अमर मित्रा जी को दिया गया है। ठीक है, और इनको किस कहानी के लिए दिया गया? तो ये कहानी है गांव बारू। गांव बारू ये एक लघु कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है। इसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, ओ हेनरी अवार्ड। ठीक है, समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
पीडीएफ आपको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लें। सीडीपी की क्लास का पीडीएफ अभी अपडेट नहीं हो पाया है, कल उसको मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हैं जो पर्सनली मुझे ही देखना पड़ रहा है, तो उस वजह से चीज़ें इधर उधर हो जाता है, थोड़ा टाइमिंग इशूज है, बाकी चीज़ें हैं, मैनेजमेंट हर चीज़ को, और काफ़ी चीज़ें अब इनअप्रोप्रिएट हो गई हैं, जो आपके सामने बताना ना बताना ठीक नहीं लगता है। जो चीज़ें जैसे चल रही हैं, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा लिमिटेड चीज़ें हो जाएं, जिसकी वजह से मैं आपको जो भी क्लासेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, आपको ऑथेंटिक रूप में दे पाऊँ। ज़्यादा चीज़ें आपको बताना करना नहीं हो सकता है अब। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अकेले वो चीज़ें मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो चौथा आते हैं क्वेश्चन, बाकी करंट अफेयर आपका डेली चलता रहेगा, करंट अफेयर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको थोड़ा इंप्रूव करने का हम और कोशिश कर रहे हैं, ताकि हो क्या रहा है कि इस क्लास को बनाने में भी मुझे उतनी मेहनत लग रही है जितना कि कोई अन्य यूट्यूबर चीज बना रहा है, या फिर यूट्यूबर क्या, अन्य कोई भी क्लास टीचर पढ़ा रहा है आके, डिजिटल बोर्ड हो जाता है, चीजें आसान हो जाती हैं, काफी आसान हो जाता है। उसको वहां पे पढ़ाना और यहाँ पे लिख के पढ़ाना जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे जो मेहनत हो रही है उसका वहां पे आपको मेहनत का 50% भी नहीं देना पड़ रहा है, यहाँ पे आपका 100%, 200% तक देना है। करंट अफेयर को निकालना, ढूंढना, उसको रखना, लिखना, और फिर उसको आप बोर्ड पे एक्शन करना। एज अ पीपीटी पे जब आ जाते हैं, आपके सामने चीज आ जाती है, इमेजेस होती हैं आपके पास, पीपीटी होता है, पूरा स्लाइड आपको चेंज करना है, बताना है, इन्फॉर्मेशन आपको पहले से गिवन है, एडिशनल जानकारी आप अपनी तरफ से देते जाते हैं, वो करंट अफेयर पढ़ाना और यहाँ पर पढ़ाना जमीन आसमान पड़ेगा। अगर इसका कंपेरिजन वहां से कर दिया जा रहा है, कोई भी स्टूडेंट कर भी रहा है, तो ये ठीक नहीं है। आप घोड़े और गधे का कंपेयर नहीं कर सकते हैं, दोनों की कैपेबिलिटीज ही अलग है, और दोनों सोर्सेस अलग अलग यूज कर रहे हैं, ये भी तो आप समझे ना। एक है कोई लंबी हाइट का व्यक्ति है, कोई छोटी हाइट का व्यक्ति, उसको तुम बास्केटबॉल के चैंपियनशिप में उतार रहे हो और दोनों का कंपटीशन करा रहे हो, तो लाजमी सी बात है कि जो इसकी हाइट ज्यादा है वही जीतेगा, छोटी हाइट वाला कभी नहीं जीत पाएगा। तो कांगड़ा चाय अगला आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये आज का, स्टार बना ली। कांगड़ा चाय ये क्या है? तो कांगड़ा चाय ये आपकी हिमाचल प्रदेश की बहुत ही प्रसिद्ध चाय है, हिमाचल प्रदेश के एरिया की, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो इस कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला है, गॉट जीआई टैग। जीआई टैग का मतलब क्या होता है बेटा? जीआई टैग होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ये हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश के एरिया में अगर कांगड़ा चाय कोई भी बेच रहा है तो उसका एक नाम होगा पर्टिकुलर, उसी नाम से, उसी रेट से, उसी चीज से बेचा जाएगा, और कहीं भी वर्ल्ड में ये चीज बेची जाएगी तो उस पर लिखा होगा, हिमाचल प्रदेश का टैग लगा होगा कि ये चीज उस स्थान से बनकर आई है। उसको बोल देते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन। मतलब जियोग्राफिकल हो गया, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए वो चीज फेमस हो गई, ठीक है, ऐसा बोला होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। देन आता है, इंडिया में नहीं मिला है, इसको यूरोपीय देश उन्होंने दिया है, यूरोपीय संघ द्वारा इनको ये दिया गया है, यूरोप, फ्रॉम यूरोप, यूरोप से जीआई टैग ये मिला है कांगड़ा चाय को। इससे मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यूरोप में इस चाय को बेचने के रास्ते खुल जाएंगे। वी कैन सोल्ड टी देयर विदाउट एनी कॉपीराइट। होता क्या है, यूरोपीय देश जो है वहां पे कोई भी आप लोकल वैरायटी नहीं बेच सकते, कोई भी खाद्य पदार्थ है, कोई भी चीज है, अमेरिका में भी यही चीज है, वहां पे अगर ऑथेंटिक नहीं है वो चीज के लिए जीआई टैग या कोई भी पर्टिकुलर चीजें, जैसे आप अपने यहाँ लोकल चीजें भी बिकती हैं मार्केट में, आपने देखा होगा खाने पीने की चीजें होती हैं, एक तो आपका ब्रिटानिया ब्रांड हो गया, जीआई टैग उसका भी मानते हैं हम, ये मानते हैं, और उसमें सारी चीजें पहले से इंक्लूड होती, सब कुछ लिखा होता है। आपका और भी वैरायटी के बिस्किट्स आते हैं, उनका कंपनी का हमने कभी सुना भी नहीं होता, लेकिन बिस्किट अच्छा होता है, तो वो लोकल कंपनियां होंगी, उनका इंटरनेशनल लेवल पर कोई वैल्यू नहीं, मतलब वैल्यू हो या ना हो, उनका इंटरनेशनल लेवल पे ब्रांड को वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं अपने ब्रांड को, ठीक है।
और हो सकता है उसके किसी को नुकसान भी कर रहा हो, तब भी उनको उन कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी कभी पकड़ लेगी तो बंद हो जाती हैं, ये हो जाता है। लेकिन यूरोपीय कंट्री हो गई, अमेरिका हो गया, ये लोग अलाउ नहीं करते हैं, वहां पे कोई भी चीज बिकेगी तो ऑथेंटिक ही होगी, तभी वो वहां पे बिक सकती है, ठीक है। तभी वहां पे कांगड़ा चाय अगर यूरोप में बेची जाएगी तो यहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं आएगी, अब वहां पे हम चाय अपनी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अगला आता है, अगला क्वेश्चन आपका है UIDAI, यूनिक आइडेंटिटी, जो का आपका है डाटा जिसको आधार बोला जाता है, यूनिक आइडेंटिटी जिसको बोला जाता है, UIDAI एंड इसरो, इन दोनों का समझौता हुआ है। समझौता किस लिए हुआ है? इसको आधार के अंदर मान लिया जाता है। इसरो आपका हो गया एक स्पेस एजेंसी है भारत की, स्थापना 15 अगस्त 1958, ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। सॉरी 1958 में तो यह स्थापना आपकी उसकी हुई है DRDO वगैरह की, 1969, ठीक है, 15 अगस्त 1969 इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आधार और इसरो स्पेस एजेंसी दोनों मिल जाएंगी, क्यों? UID आधार बनाने वाले जो UID संस्थान है, इन्होंने मदद मांगी है कि आप में डाटा को और अच्छा इंप्रूव करने के लिए तकनीकी सहयोग, टेक्निकल हेल्प मांगी है, और इन्होंने एक टेक्निकल हेल्प फ्रॉम इसरो, ठीक है, टेक्निकल हेल्प फ्रॉम इसरो से मांगी है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि UID आधार संस्थान ने किस भारतीय संस्थान से तकनीकी तौर पे सहायता की मांग की है या सहायता देने के लिए बोला है? तो इसरो ने बोला है। मांग किसने की है? UIDAI ने की है, ठीक है। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है आपका इसरो का, ठीक है। UIDAI का अपना जो हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश का मेन वो लखनऊ में है, बाकी इसका भी बेंगलुरु में है जो मेन हेडक्वार्टर है। ज्यादातर जो हेडक्वार्टर्स हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के उसको बेंगलुरु में है, क्योंकि बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। अगला है थाईलैंड ओपन, शायद 5वें नंबर का क्वेश्चन है, लिख लेना अपना, देख लेना, ठीक है, जो हो। अगला आता है आपका 6 नंबर का, थाईलैंड ओपन, ठीक है। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट जो आपका है बॉक्सिंग टूर्नामेंट, इसको बॉक्सिंग टूर्नामेंट बोला जाता है। ये ओपन का मतलब, ऐसा ओपन का मतलब होता है खुली प्रतियोगिता, मतलब हो जाता है। टेनिस ओपन आपका हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, ये ओपन का मतलब होता है खुली प्रतियोगिता, बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो बॉक्सिंग चैंपियनशिप बोला जाए तो भारत ने यहाँ पे टूर्नामेंट में 3 स्वर्ण मिला के कुल 10 पदक जीते हैं, 3 गोल्ड और टोटल 10 पदक जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं, 4 सिल्वर हैं और आपके 3 ब्रॉन्ज हैं। इसमें 4 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज, ठीक है। थाईलैंड किस जगह पे हो रहे? 15 सदस्यीय दल यहाँ पे गया था भारत की तरफ से, 15 मेंबर्स की टीम थी भारत की, टीम फ्रॉम इंडिया, ठीक है। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये आपका हो जाता है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन याद रखें, क्योंकि पूछा जा सकता है भारत ने थाईलैंड ओपन में कितने कुल पदक जीते हैं, तो 10 जीते हैं। गोल्ड कितने जीते हैं? 3 जीते हैं। सिल्वर कितने जीते हैं? 4 जीते हैं। ब्रॉन्ज कितने जीते हैं? 3 जीते हैं, ठीक है। इतना आप याद रख सकते हैं। अगला आते हैं 7वें नंबर पर। 7वें नंबर का जो आपका क्वेश्चन है थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक स्टेशन एक उत्पाद पहल, इसके ये क्वेश्चन हम और पहले भी कर चुके हैं। क्या है अगला क्वेश्चन आपका? एक स्टेशन एक उत्पाद पहले, ठीक है। एक स्टेशन एक उत्पाद पहली किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दक्षिण मध्य रेलवे ने शुरू किया है। दक्षिण मध्य रेलवे ने शुरू किया, ठीक है। वहां पे ये लोग कुल 10 स्टेशन पे उसको स्टार्ट करेंगे, कुल टोटल 10 स्टेशनों पे स्टार्ट करेंगे और 6 मंडल में शुरू होगा। 10 स्टेशन
प्लस 6 मंडल। ठीक है, समझ गए होंगे। 10 स्टेशन 6 मंडल। कब से कब? 7 मई से 7 जून तक, अगले माह से स्टार्ट होगा। 7 मई से 7 जून तक। ठीक है, एक स्टेशन एक उत्पाद पहल दक्षिण मध्य रेलवे ने शुरू किया है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और इसका मतलब क्या है? एक स्टेशन एक उत्पाद, मतलब वहां पे स्टेशन पे जो लोकल की एरियाज के डेवलपमेंट चीजें हैं लोग बनाते हैं, लोकल कारीगर होते हैं वहाँ के, वो बनाते हैं चीजें बेचने के लिए। स्टेशन पे आपने देखा होगा कई लोग बैठे होते हैं वहाँ अपनी चीजें बेच रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे अब स्टेशन जो मतलब रेलवेज है वो खुद वहाँ पे स्टॉल लगाएंगे, अपने स्टॉल लगाने की व्यवस्था देंगे, दुकान लगवाएंगी, और वहाँ पे जो लोकल लोग आते हैं अपनी चीजें आके बेच सकते हैं। उनको जो परमिशन वगैरह जो चीजें हैं सुविधाएं वगैरह देने की जिम्मेदारी दक्षिण मध्य रेलवे ने ली है, और इसका नाम दिया है एक स्टेशन एक उत्पाद पर। लोग स्टेशन पे आएंगे, वहाँ चीजें खरीदेंगे, उसमें से कुछ हिस्सा रेलवे भी ले लेगा और बाकी हिस्सा उन लोगों को तो मिलेगा। इससे उनका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, दोनों चीजें होंगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल योजना भी है। अगला आता है वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप। क्या है? 8 नंबर वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप। वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप। स्क्वैश चैंपियनशिप देखा होगा आपने, छोटी सी बॉल होती है, एक छोटी सी टेबल पे खेला जाता है, उसको स्क्वैश बोलते हैं। ठीक है, देखा होगा आपने। तो वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप, उसमें भारत ने जीत हासिल की। कौन है? दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल। कौन है? दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल। ये भारत की तरफ से टीम गई थी, इसमें हिस्सा लिया है, जिसने हिस्सा लिया है, और इन्होंने यहाँ पे गोल्ड जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, गोल्ड इन्होंने यहाँ पे जीता है। और इंडिया फर्स्ट टाइम ये जीतने वाली कंट्री बनी है। इंडिया ने फर्स्ट टाइम ये जीता, सॉरी कंट्री नहीं बनी है, इंडिया फर्स्ट टाइम विनर रहा है यहाँ पे। और ये आपका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, किस जगह? तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो आपका मुख्यालय भी है एक संस्थान का, जो आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे WHO है, WTO है, यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ग्लासगो इसी तरीके के संस्थान का एक मुख्यतः आपका एक मुख्यालय है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि ग्लासगो किस जगह का एक मुख्यालय माना जाता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा। तो कहाँ पे हुआ है? स्कॉटलैंड में हो रहा था ये आयोजित, स्कॉटलैंड के ग्लासगो। एक में ग्लासको भी लिखा होता है, कहीं ग्लासिगो भी लिखा होता है, ग्लासिको, GLASSICU, ग्लासिगो। ठीक है, ऐसे भी लिखा होता है। तो दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप। आपसे क्वेश्चन ही जरूर पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना है, आपको पता रखना है। चलते हैं अब 9वें क्वेश्चन पे। 9वें क्वेश्चन में हमारा क्या है? 9वें क्वेश्चन आपका हमारा है 9वें नंबर का 9th नंबर का क्वेश्चन फॉर्मूला 1 रेसेस के बारे में है। जैसा कि मैक्स वर्स्टेपन और आपके एक और थे, पिछली रेस जो अभी हुई थी फ्रेंच में थी शायद, फ्रेंच में थी। जो आपकी इस साल की लगभग 3 रेसेस हो चुकी हैं, जो आपकी फॉर्मूला 1 रेसेस होती हैं। 3 पहले हो चुकी, ये चौथे नंबर की है शायद। फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलिया में हुई है, ये ऑस्ट्रेलियन F1। इसके विनर कौन रहे हैं? लिखना पड़ेगा फॉर्मूला 1, पता नहीं आपको क्या ही लिख दो, फॉर्मूला 1 रेस। ठीक है, इसके विनर कौन रहे इस बार के? चार्ल्स लेकनर लेकनर एक ही बात है। ठीक है, लेकर चार्ल्स लेकनर। ठीक है, लेकनर लिख देंगे, लेकनर भी लिख देंगे। मैं पहले ही बोल चुका हूँ प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस जरूर हो सकता है, तो उसके लिए आप परेशान मत हो जाना कि सर गलत बता देते हैं या मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस जरूर आता है। कहाँ पे आयोजित हुई है ऑस्ट्रेलिया? तो मेलबर्न नहीं बना है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुई है। मैक्स वर्स्टेपन दूसरे नंबर पे रहे हैं, फर्स्ट नंबर पे ये आए हैं, विनर रहे हैं फर्स्ट नंबर,
विनर, और आपके मैक्स वर्स्टियपन, ये भी पॉपुलर है, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। मैक्स वर्स्टियपन सेकंड नंबर पे रहे। 16 लैब के पहले इनकी जो कार है वो खराब हो गई थी, उस वजह से तब भी सेकंड नंबर पे रहे। ठीक है, बहुत ही अच्छे पॉपुलर, मेरे फेवरेट भी है मैक्स वर्स्टियपन। आपकी एक और है, तो वो ज़्यादातर रेस उसमें जीते हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत पॉपुलर हो भी रहे हैं, लेकिन मोस्ट फेवरेट मेरे ये भी हैं। फॉर्मूला 1 रेसेस अगर आप देखते होंगे, जिसको बोलते हैं जाय कार, उसको बोला जाता है ना, मूवी में आपने देखा होगा। गोलमाल मूवी कहता है वो जाय कार मुझे चलानी है। गोलमाल मूवी है, हाँ शायद गोलमाल है। इसमें कार रेस वगैरह होती है। सेकंड पार्ट है गोलमाल रिटर्न्स का, शायद सेकंड पार्ट बोलते हैं उसको। मुझे जाय कार चलानी है, तो बोलता है, उसी के लिए बोलता है, कार के लिए, वो फार्मूला 1 कार, उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है आज आपका। पिनाका MK1, पिनाका MK1 ये क्या है? ये एक मिसाइल है। ठीक है, क्रूज मिसाइल है। जैसे कि आपकी कल हमने बात की थी स्क्वाड की मिसाइल थी भारत की तरफ से, जो आपका एंटी क्रूज मिसाइल के बारे में बात कर रहे थे। कल भी एक सफलतापूर्वक आपका भारत ने परीक्षण पूरा किया था, तो इसका भी सक्सेसफुल ट्रायल पूरा कर लिया गया है। सक्सेसफुल ट्रायल कंप्लीटेड। ठीक है, सक्सेसफुल ट्रायल कंप्लीटेड पिनाका M1, जो आपकी मिसाइल का नाम है। ठीक है, सरफेस टू है आपका मिसाइल। DRDO द्वारा इसका सफलतापूर्वक किया गया है, DRDO द्वारा। DRDO का आपका बोला जाता है डेवलपमेंट एंड रिसर्च, और आपका बोल दिया जाता है इसको डेवलपमेंट, हाँ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट मतलब विकास अनुसंधान, और मतलब रक्षा सुरक्षा प्रौद्योगिकी से मतलब हो जाता है। 1958 में इसका स्थापना हुआ है। ठीक है, 1958 में इसका स्थापना हुआ है, और इसके सतीश रेड्डी करके इस टाइम है जो आपके हेड है। पिनाका MK1 आपकी जो मिसाइल है, और इसका सक्सेसफुल ट्रायल पूरा कर लिया गया। तो आपसे मिसाइल के बारे में पूछा सकते थे। हाल ही में भारत के संस्थान DRDO ने कौन सी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो आपके ऑप्शन में हो सकता है। दूसरे जो मैंने कल बताया था वो भी हो सकता है, ऑप्शन में दोनों हो। दोनों तो नहीं देगा, एक ही देगा। अगर दोनों दे देगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी ध्यान। हाँ, तो आज के जो आपके क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर लिए हैं, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे लगता नहीं है एग्जाम में आएगा, लेकिन क्या बोलें कि आजकल कंपटीशन का अपना माहौल है, लोग भूल गए हैं कि पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है। हमें भी उसी लीग पे चलना पड़ रहा है, अब लग रहा है हमें भी चलना पड़ेगा कि दिखेगा वही बिकेगा। लेकिन ऐसा मैं करना नहीं चाह रहा हूँ अपने चैनल पे क्या मतलब अपनी एकेडमी पे, सॉरी चैनल में बोलता नहीं हूँ कभी भी। चैनल इसलिए नहीं बोलता हूँ कि यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक अकेडमी है, क्योंकि हम ऑफलाइन भी हैं। अब मैं कह सकता हूँ ऑफलाइन है, क्योंकि हम ऑफलाइन हैं अब, और उसकी आपको जल्द से जल्द खुशखबरी दी जाएगी बहुत जल्द। बोर्ड्स के बच्चों पे मेरा फोकस ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो एक ऐसी ऑडियंस है, अगर वो अच्छे से हम उनको प्रिपेयर कर पाए तो आगे चल के वो बहुत अच्छा करेंगे, हमें ये पता है। ठीक है, कंपटीशन लेवल पे हम चीज़ें आपको उतनी ही आप प्रोवाइड करवाएंगे जितनी दे सकते हैं। थोड़ा चेंजमेंट्स मैं चैनल के मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में करने वाला हूँ, जिसकी अनाउंसमेंट आपके अगले 4 से 5 दिनों में कर दी जाएगी। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं लिमिटेड कर दूंगा बिल्कुल, उसके अलावा अगर लगेगा कि इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है तो ही वो चीज़ें आपको आगे दी जाएंगी, अगर आपकी डिमांड लगेगी तो। ठीक है, बाकी बोर्ड्स के बच्चों के लिए हम लगातार खड़े, हमने 2 मैराथन करवाई, बाकी चीज़ें करवाई हैं, और भी आगे उनके लिए और बेहतर चीज़ें हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और टीच मंत्रा परिवार के साथ जुड़े रहें, और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।